नमस्कार, मैं राज़िक खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन। मैं मौजूद हूँ विकासनगर तहसील क्षेत्र के शिमला बाईपास रोड पर। यहाँ पर काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में जो है मामला सामने आया है और काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा में है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक क्षेत्र में जो है किन्नर समाज की जो है मीना हिंजड़ा के नाम से फ़ेमस थी, जो कि बधाई का बधाई माँगने खाने का काम करती थी। यहाँ पर उनके चेले भी थे, तो 31 तारीख को उनका देहांत हो गया है। उसके बाद से संपत्ति और क्षेत्र को लेके विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि उनकी जो मुख्य शिष्या थी, वो है बिंदु हिजड़ा। वे बता रही हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनको क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं और संपत्ति और क्षेत्र को लेके काफ़ी विवाद बढ़ रहा है। अब हम ये सब जानते हैं बिंदु हिजड़ा से ही, आखिर क्या मामला है और विवाद क्यों हो रहा है? जी। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत। मैं बिंदु किन्नर बात कर रही हूँ, शिमला बाईपास रोड हसनपुर से। मीना हिजड़े की चेला बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, आप ये बताएँ कि जैसे कि आपकी गुरु का जो है 31 तारीख को देहांत हो गया है। जी। उसके बाद से आप बता रही हैं कि संपत्ति और क्षेत्र को लेके विवाद बढ़ रहा है। आखिर जब आप उनकी मुख्य शिष्य हैं, तो विवाद कर कौन रहा है और क्यों विवाद हो रहा है? हाँ जी, देखो जैसे उनकी मृत्यु हुई 31 जुलाई को, तो वैसे बिरादरी के अनुसार सबको बुलाया जाता है। मैंने खबर दी, सब लोग आए। उनका जैसे-जैसे क्रियाक्रम होना था, हो गया। उसके बाद में जो अपनी बिरादरी के अनुसार रस्म-रिवाज होते हैं, वो होने थे, वो उस बिरादरी के कानून से नहीं हो पाए, है ना? वो नहीं कर पाए। तो उसके बाद में यहाँ से मैडम रजनी रावत के जो बंदे थे 4 तारीख को तो मैडम चली गई थी यहाँ से अपने बोनसर-वोनसर लेके। 31 तारीख से 4 तारीख तक वो रही हैं यहाँ पे और वो चली गई थी यहाँ से 4 तारीख को अपने बोनसर-वोनसर लेके। तब तक यहाँ 25-30 बोनसर है उनके, वो भी रही हैं। उसके बाद में उन्होंने अपने बंदे छोड़ रखे थे यहाँ पे, अपना ड्राइवर छोड़ रखा था, अपनी गाड़ी छोड़ रखी थी, अपना ढोलक वाला छोड़ रखा था। वो मौत के तीसरे दिन से ही यहाँ से मेरे ही घर से माँगना चालू कर दिए थे, मेरा क्षेत्र जो हम लोग माँगते हैं शुरू से। मेरे गुरुजी माँगते थे, मैं माँगती थी। नहीं, वो यहाँ पर शौक में आए थे या मतलब जो है माँगने खाने आए थे, क्या था मामला? जी, आए तो थे वो शौक में ही बिरादरी के नाते से जैसे सब लोग आते हैं जी। और चलो कोई बात नहीं कि देहरादून में वो बड़े हैं इस वजह से आए थे, बैठे थे, कोई बात नहीं पर उन्होंने जो ये कानून चालू कराना है कि यहीं से बंदे छोड़ना और यहीं से मेरा इलाका सारा मंगवाना, तो ऐसा थोड़ी होता है, हैं? गुरु के मरने के बाद में उसका चेला ही मालिक बनता है, तो ऐसा थोड़ी होता है जैसा उन्होंने मेरे साथ करा और फिर मुझे घर में उन्होंने कैद कर दिया, बिल्कुल उनके बंदे यहाँ रह गए, मेरे पास कोई बंदे नहीं थे। एक आध बंदा था वो भी डर के मारे भाग गया यहाँ से, मेरा काम वाला भाग गया, सब भाग गए। तो जब वो यहाँ पे रहे, तो उसके बाद में फिर मैं जब परेशान हो गई तो मैंने पुलिस प्रशासन से अपने शिकायत करी। मैंने 112 पे कॉल करी, पुलिस आई, उसके बाद में मेरा गाँव मोहल्ला भी इकट्ठा हुआ। उसके बाद भी वो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गए, मेरे घर से तो वो निकल गए। पर मेरे क्षेत्र में उन्होंने आतंक मचा रखा, 20-20, 25-25 बोनसर लेके घूम रहे वो, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हिजड़ों की घूम रही है मेरे क्षेत्र में, जो मैं क्षेत्र माँगती हूँ। अच्छा, संपत्ति का विवाद बता रहे थे, संपत्ति का क्या विवाद हुआ था? और जैसे कि आप बता रहे कि पुलिस ने हस्तक्षेप करा, तब मामला शांत कराया, तो उस हस्तक्षेप में पुलिस ने और आप लोगों ने आपसी सहमति से क्या तय किया था? जी, हमने तो यही तय करा था देखो जो मेरी गुरुजी जिनकी डेथ हुई, उन्होंने मरने से पहले ही ये सब काम मुझे करके दे रखा है। घर, मकान जो भी उनका जगह ज़मीन है या जौन-सा क्षेत्र हम माँगते थे उन्होंने मुझे लिख पढ़ के दिया हुआ है, हैं। जिस तरीके से वो रह रही थी, अगर उस तरीके से मुझे मेरी बिरादरी वाले जीने देते, रहने देते, तो मैं कुछ नहीं कहती किसी को। पर मुझे जो एकदम से मेरा मौत का घर और ऊपर से मुझे एकदम से बंदी सा बना दिया, अपने कानून यहाँ चालू कर दिए, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ, ये बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए मैंने पुलिस प्रशासन से अपनी गुहार लगाई और मैंने पुलिस बुलाई यहाँ। पुलिस आने के बाद में मेरा गली मोहल्ला जहाँ मैं रहती हूँ, ये लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए, तो यहाँ पे भी उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला और दुनिया की बदतमीज़ी उन्होंने रोड पे भी यहाँ पे करी है, नंगे-पुंगे हुए हैं वो लोग, है ना? तो ये गलत है सब कुछ। मेरे गुरुजी का जो क्षेत्र है, उसका मालिक मैं ही बैठती हूँ, उनका चेला हूँ। हर चीज़ से, हर बात से, हर कागज़-पत्तर से मैं उनका चेला हूँ। तो मेरे साथ में जो ये बदतमीज़ियाँ करी जा रही हैं, देखो मेरा घर शौक का है, मैं 40 दिन से पहले कहीं निकल नहीं सकती हूँ। ये लोग मुझे दुखी कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में सारे में 20-20, 25-25 बोनसर और 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हिजड़ों की घूम रही हैं। जजमानों की भी शिकायतें आ रही हैं मेरे पे, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद दुखी हूँ। मुझे और मेरे जितना परिवार है, जो भी बंदे मेरे साथ काम करते हैं,
मुझे इन लोगों से सबसे जान माल का खतरा है, रजनी रावत मैडम से, और जो जो इनके बाउंसर गुंडे हैं, जो इनके चेले नाती हैं, जो भी मेरी गलियों में आ रहे जा रहे हैं, मेरे मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बंधुओं को मेरी जान माल का खतरा है। मैं उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा इंसाफ करा जाए। मैं अकेली हूँ, इन लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मांगने खाने के क्षेत्र में इन्होंने उधम मचा रखे हैं, मेरे घर पे कब्जा कर रखा। मैंने पुलिस वालों को बुला के इन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला। तो मेरा सभी से, उत्तराखंड सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि मेरी माल जान की और मेरे बंदों की सबकी हिफाजत करी जाए, सुरक्षा करी जाए। और मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अपने घर में खुश हूँ। क्या आपको धमकी भी दी जा रही है इस तरह की कुछ? जी, धमकी-वमकी तो कुछ नहीं दी जा रही, फ़ोन-वोन कोई नहीं कर रहा है मुझे, मगर ये है कि ये धमकी ही तो हैं जो क्षेत्र में 25-25 बाउंसर रोडों पे खड़े हैं, और ये 4-4 गाड़ी में हिजड़े जा रहे हैं। पूरा जजमान मेरा कॉल कर करके मुझे बता रहा कि यहाँ इतने हिजड़े आए हुए, पहले तो हमने कभी नहीं देखे हैं, तो ये गलत चल रहा मेरा। कौन-कौन सा क्षेत्र है आपका? जी, हमारा क्षेत्र है झीमरेडी पुल से लगा के कुल्हाल तक, और एरिया के नाम बताओ, क्षेत्र के नाम। झीमरेडी से लेके ये जो बीच में पड़ता है नया गाँव, पीलियो, बुड्ढी, ये जो पड़ता है इस रोड पे सभा वाला आगे, ये सब जो क्षेत्र पड़ता है कुल्हाल तक। जी। ये इधर रोड पे कुल्हाल तक है, और देहरादून रोड पे मेरा शीतला नदी से परली तरफ को हरपटपुर की साइड में आगे ढालीपुर तक पड़ता है। और विकासनगर की तरफ? विकासनगर में लेविन की पुलिया तक पड़ता है। अच्छा। जी। कितने चेले हैं आपके? मेरे पास चेले एक आता था, वो भी इनके डर के मारे, इनके बाउंसर गुंडे जो घूम रहे, जो जजमानों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे वीडियो बना-बना के लोग डाल रहे हैं कि इतने बंदे आए हुए हैं, ये कर रहे हैं। तो उनके डर के मारे मेरा एक चेला था, वो भी भाग गया, मेरे पास कोई चेला नहीं है फिलहाल। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे भी जीने दिया जाए सुख शांति से, और पुलिस प्रशासन, उत्तराखंड जो प्रशासन है, वो मेरी मदद करे। अगर मैं किसी का छीनने जा रही हूँ या मैं किसी का लूटने जा रही हूँ, तो मैं गुनहगार हूँ, और अगर मेरे साथ ये हो रहा है, तो इसकी वो करी जाए, छानबीन करी जाए। ये गलत बात है, किसी को सताना, किसी को डराना। मेरे गुरुजी का जो था, मैं वहीं तक सीमित हूँ। पर उसमें भी मुझे जीने नहीं दिया जा रहा। मैंने घर से पुलिस वालों को बुला के इनको निकलवाया, और मेरे क्षेत्र में जो मेरा माँगने खाने का, जो मेरा जीविका का साधन है, उसमें भी ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। दुनिया भर के बाउंसर, दुनिया भर के हिजड़े 4-4 गाड़ी भर के जा रहे हैं। मेरे जजमानों की शिकायतें आ रही, लूट-पाट मचा रहे, जो भी कर रही है, बाहर कर रहे। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी आप 40 दिन तक नहीं उठ सकते क्रिया में, तो अपने और आपके क्षेत्र में जो है बाहरी लोग घूम रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने समस्त क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि देखो, मेरे गुरुजी की मौत हो गई, मैं घर से अभी हिल नहीं पा रही हूँ। और रही बात है, ये लोग दबंगई कर रहे हैं, मैडम रजनी रावत के चेले 4-4 5-5 गाड़ियों में घूम रहे। तो मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ कि अपने किन्नरों को पहचान के, बिना बात करे, किसी को बधाई ना देवें, ऐसे अपना घर-बार ना लुटवाएँ। ये बदतमीजियाँ करके लड़कियों तक की बधाइयाँ माँगने लग रहे हैं, मुझे शिकायतें सब आ रही हैं। तो मैं सब जनता से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहती हूँ कि किसी भी किन्नर को बिना पहचान के बधाई ना दी जाए। मेरा नंबर है 9897082176। इस नंबर पे संपर्क करें, और किसी जजमान को मेरे घर आके मेरे से मिलना, वो सीधे मेरे घर आके हसनपुर में, शिमला बाईपास रोड पे शेरपुर हसनपुर पुर पड़ता है, मेरे से बात करे, बिना कोई भी इनको बधाई ना दे। घड़ी में मेरा सहयोग दें। मेरी जो गुरुजी मीना जी थी, उनका स्वर्गवास हो गया, वो अब नहीं रही हैं, उनकी गद्दी पे मैं हूँ। तो ये लोग मेरे से जो चापलूसियाँ कर रहे हैं, मेरे पे जो जमावड़ा जमाना चाह रहे हैं, मेरा इलाका हड़पना चाह रहे हैं, मेरा घर-बार हड़पना चाह रहे हैं, तो समस्त जनता से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा सहयोग करें और मेरी बात को ध्यान रखें। कोई भी क्षेत्र में किन्नर आता है, किसी को बधाई देने की ज़रूरत नहीं, जब तक मेरे से बात संपर्क ना हो। तो ये हमारे साथी बिंदु हिजड़ा जो अपनी व्यथा बता रही थी। इनका कहना है कि इनके जब से गुरु की जो है डेथ हुई है, तब से इनको परेशान किया जा रहा है, इनका क्षेत्र छीनने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं, जैसे कि ये इन जो हिजड़ा समाज के लोग हैं, इनका जो भी जीवन यापन करने की इसी पर निर्भर होता है माँग खाने के ऊपर। अब माँग खाने का क्षेत्र इनसे छिन जाएगा, तो ये कैसे अपना जीवन यापन कर पाएँगे?